2cc करने के लिए मैंने मेरा पुश्तैनी हार बेच दिया, मैंने अपनी अंगूठी बेच दी। 2cc के लिए मैंने मेरा मंगलसूत्र बेच दिया, या 2cc करने के लिए मैंने मेरे जो डॉक्यूमेंट थे उनको बेच दिया, या उन पे लोन ले लिया वगैरह वगैरह। तो क्या आपको भी सेम यही डाउट आ रही है? जी हाँ, मेरे को भी सेम यही डाउट आती थी। जो आप अभी आपके सामने जो मतलब परेशानी आ रही है, सेम मेरे पास भी यही परेशानी आती थी। बट मैंने क्या है कि मैंने हिम्मत नहीं आ रही, और न ही मैंने मेरे मतलब आपको ये डाउट आ रहा है कि मैंने मेरा ये बेच दिया, मैंने मेरा वो बेच दिया। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बेचा था 2cc करने के लिए। और वो क्यों नहीं बेचा था, कैसे मैंने 2cc किया, वो आज मैं सारा आपके साथ क्लियर करने वाली हूँ। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मैं लास्ट में बताऊंगी कि मैंने मेरा 2cc लेवल जो है वो किस तरीके से कंप्लीट किया था। तो देखो, मेरे पास काफ़ी सारे पर्सन के मतलब मैं जहाँ पे 2cc किया था, मैंने वहाँ पे मैं मेरा जो कॉलिंग वाला सिस्टम था वहाँ पे मैं काम करती थी। तो मतलब मेरे पास काफ़ी सारे पर्सन ऐसे आते थे कॉलिंग के लिए कि मतलब मैम हमने 2cc करना है, पर 2cc के लिए हमारे पास अमाउंट नहीं है, मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो हमारे जो वहाँ का सिस्टम था उसको देखते हुए मैंने उनको मतलब हमारे वहाँ पे यही होता था कि आप एकदम डायरेक्ट से 2cc करवाओ। जो मिनिमम बिलिंग वाला सिस्टम है उसको मतलब हो सके वहाँ तक कम बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा 2cc पे फोकस करो। और मैं इस सिस्टम के साथ मतलब मेरे को ये देखने को मिला है कि यहाँ पे 2cc पे जोर न देके यहाँ पे हम मिनिमम बिलिंग में काम स्टार्ट करते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। उसके बाद हम 2cc कंप्लीट करते हैं। तो इस एक तो इस चीज़ के अंदर मेरे को ये चीज़ बेस्ट लगी थी। बट वहाँ का सिस्टम जो मैं आपको बताऊँ 2cc वाला, तो वहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे पर्सन आते हैं। तो मतलब मेरे जो सीनियर थे उनसे मैं बात करवाती थी कि सर मतलब 2cc करने के लिए मतलब जो मेरे डाउनलाइन आ रही है उसके पास मतलब पेमेंट नहीं है और वो काम करना चाहते हैं। तो सर मतलब सीधा उनको बोलते थे कि आप एक काम करो, आप अपनी मतलब अंगूठी बेच दो, या फिर आप अपने गहने गिरवी रख दो, या फिर आप लोन ले लो, ऐसा अदरवाइज मतलब काफ़ी सारे मतलब जो हमें डिसीजन देते थे। जो आपको अच्छा लगे वो करो, बट 2cc करो, तभी जाके आप अपने बिजनेस में ग्रो कर पाओगे और आप आगे तक बढ़ोगे। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि देखो, जब हम स्टार्टिंग में ही अपनी मतलब जो पास में धन है उसको बेचने लग जाएंगे, जैसे मतलब ज्वेलरी है, प्रोड मतलब जो हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह है उनको अगर हम बेचने लग जाएंगे तो किस काम का ये बिजनेस। मेरे को तो नहीं लगता कि मतलब अपने घर का सामान बेचने के बाद बिजनेस स्टार्ट करें तो ये बिजनेस हमें ग्रो कराएगा। नहीं, मेरे को तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, ये फालतू की बातें होती है। अगर हमें बिजनेस स्टार्ट ही करना है तो उसके पहले हमें इनकम सोर्स देखना पड़ेगा कि हम जो मतलब इनकम सोर्स हमारा है उसके अकॉर्डिंग हम सेविंग स्टार्ट करें। थोड़ा थोड़ा सेविंग करके हम इतनी अमाउंट कर लें कि हाँ, इतने हद तक हम अपना का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। मेरे को भी काफ़ी बार बोला गया था, वो चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो आप लास्ट में बने रहना। और इस सिस्टम के जब मैंने 2cc किया तो हमारा जो नया सिस्टम है, मैंने जहाँ पे नया सिस्टम पे 2cc किया है, तो यहाँ पे मेरे को ये सुनने को नहीं मिला कि आप एक साथ 2cc करो। नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं है, और दबाव मेरे साथ वहाँ पर नहीं था। बट मैं बता दूं कि वहाँ पे क्या है कि मैंने 2cc करने के लिए कम से कम 12 महीने लगाए थे। तो उस 12 महीने में मेरे पीछे सर ने 2-3 महीने लगा दिए थे कि आप 2cc करो, कैसे भी अमाउंट इकट्ठा करो, 2cc करो। तो मैंने सर से क्लियर बोल दिया, सर मेरे को फॉरएवर करना है बट मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 2cc नहीं कर सकती। तो फिर आगे चल के मतलब मेरे को उन्होंने अलग अलग तरीके से डिसीजन देना शुरू किया। तो मेरे पास उसके लिए मतलब जो उन्होंने डिसीजन किया उसको क्लियर करने का मेरे पास कोई भी तरीका नहीं था। तो फिर यहाँ पे जो मैंने दोबारा अपना जो सिस्टम जो ज्वाइन किया है उसका मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको। ये हमारा टीजी क्रिएटर जो सिस्टम है, ये सिर्फ ऑटोमेशन पे काम करता है। यहाँ पे ये नहीं है कि दो मतलब 2 महीनों के अंदर अंदर 2cc करना जरूरी है, ये तो सही है, पर एकदम से 2cc करो आप, ये सही नहीं है। आप 2 महीने तक अपना मिनिमम बिलिंग के साथ काम स्टार्ट करो और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी अर्निंग करके 2cc कंप्लीट कर लो। तो मिनिमम बिलिंग करके हम अपना 2cc कर सकते हैं, जिसके मतलब हमें 2 महीनों का टाइम मिल जाता है। और अगर हमें एक साथ करना है तो हम एक साथ भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास इतना अमाउंट है कि हम 2cc एक साथ कंप्लीट करें तो हाँ, हम एक साथ भी अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हैं। बट हर किसी के पास इतना अमाउंट एक साथ हो ये जरूरी नहीं है। तो हम मतलब 5-6 हज़ार रुपये हर किसी के पास मिल जाते हैं, तो हम
उससे भी अपना काम स्टार्ट करके अपने 2cc कंप्लीट कर सकते हैं। बट 2cc करना कोरियर के अंदर कंपलसरी है, क्योंकि 2cc अगर हमने नहीं किया तो हमारे बिजनेस की ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी नहीं और हमारे जो लेवल है वो नहीं होंगे। अगर हम 2cc नहीं करते हैं ना तो क्या है कि हमारे मतलब हम काम तो कर सकते हैं बगैर 2cc के, बट जो हमारे लेवल होते हैं ना वो हम ग्रो नहीं कर सकते हैं, लेवल अचीव नहीं कर सकते हैं, और हमारा जो मतलब बिजनेस है उसको ग्रो नहीं कर सकते हैं, और हम जो मतलब एक अदर कंट्री में जो बिजनेस करना होता है वो नहीं कर पाएंगे। हम अपने देश के अंदर ही मतलब घिसते पिटते रह जाएंगे, तो हमारा बिजनेस जो है वो हमारे देश के तक ही नहीं है। हमारा बिजनेस क्या है कि हमारा बिजनेस भारत में सीमित नहीं है, हमारा बिजनेस 170 प्लस देशों में चलता है, तो हम भारत के अंदर ये अपना काम नहीं कर सकते। तो इसलिए 2cc करना हमें जरूरी है। हम अदर कंट्री में घूमने का मौका क्यों छोड़े 2cc करके, वो एक अचीवमेंट ही है हमारे दूसरे देशों में घूमना, तो वो भी हम कर सकते हैं, इसलिए हमें 2cc करना जरूरी है। और अब थोड़ा बहुत मैं अब बता देती हूँ कि मैंने जो 2cc पहले किया था वहाँ पे मेरे को क्या क्या दिक्कतें आई थी। जब देखो मैंने 2cc कंप्लीट करने की बहुत कोशिश की थी, बट मेरे पास उतनी अमाउंट नहीं थी कि मैं 2cc कर पाऊँ। पर मैंने बड़ी मेहनतों के बाद मैंने वहाँ पे मेरे को मिला कि आप मिनिमम बिलिंग में काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो मेरे को मिनिमम बिलिंग वहाँ पे 10,000 की मिली थी। तो मैंने मतलब मेरे पास उतने भी पैसे नहीं थे, क्योंकि मैं एक लाचार हाउसवाइफ थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो कोई काम करते थे जैसे जॉब वगैरह, तो उसके पास इनकम हो, वो सिर्फ खेती का काम करते हैं। तो जॉइंट फैमिली आपको पता है, तो मतलब जॉइंट फैमिली के अंदर खेती वाला जो सिस्टम है वो वही पे सीमित होता है, दूसरा कोई मेरे को पैसे देने वाला था नहीं। तो इसलिए क्या मैं मेरे पास तो दूसरा ये था कि मेरे पास उतने भी पैसे नहीं थे कि मैं मिनिमम बिलिंग में अपना काम स्टार्ट कर पाऊँ। तो तब मेरे को वहाँ पे मतलब मेरे को काफ़ी सारे मतलब सर ने मेरे को मतलब ये बताया था कि आप ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो सर ने मेरे जो सीनियर थे वहाँ पे मेरे को सपोर्ट पूरा मिला था, 2cc करने से पहले भी मिला और बाद में भी मिला था, और अभी भी मैं पीछे काम कर रही थी तो वहाँ पर मिल रहा था। बट मेरे को संतुष्टि नहीं थी वहाँ पे काम करने से, क्योंकि देखो मैं काम करती थी, बट एक तो लीड्स जो है मेरे को उसको मतलब पैसे में खरीदनी पड़ती थी, दूसरा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि जो लीड्स मैं परचेज कर रही हूँ उस पर कॉलिंग कर पाऊँ, उनका फॉलोअप कर पाऊँ। तो जैसे मेरे लीड्स के पैसे हैं वो वेस्ट जा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा काम करें जिससे कि हमारा बिजनेस ग्रो हो सके। तो मैंने काफ़ी जगह मतलब ये देखा कि मैं कैसे अपना बिजनेस जो ऑटोमेशन थ्रू कर सकती हूँ खुद का। तो मतलब मेरे को ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि मैं ऑटोमेशन कैसे करूँ, क्योंकि देखो हम जो कोई भी काम है वो एकदम से खुद करेंगे तो वो नहीं होता है, क्योंकि इतनी हमें समझ नहीं है। और फिर मैंने मतलब यूट्यूब पे सर्च किया तो मेरे को काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियो मिली जहाँ पे हम ऑटोमेशन के बारे में जान सकते थे। तो फिर मैंने मेरी अपलाइन बनी अभी निशा मैम, तो उनसे मैंने मतलब कॉल करके पूछा तो उन्होंने मेरे को गाइड किया, तो मेरे को समझ में आया कि हाँ ऑटोमेशन पे हम काम कर सकते हैं, बट वहाँ पे 2cc करना पड़ेगा। तो मैंने मैम से पूछा कि मैम 2cc करना अनिवार्य है क्या दूसरी जगह भी? तो मैम ने बताया कि अनिवार्य है, देखो 2cc करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी जगह हो या तीसरी जगह 2cc करना जरूरी है। अगर आप वहां से छोड़ के यहाँ पे आ रहे हो तो, पर यहाँ पे क्या आप मिनिमम में कर सकते हो। और मिनिमम में मैंने पूछा तो मैम की मतलब मेरे पास 10-15 हजार रुपये नहीं है मिनिमम में काम स्टार्ट करना। तो मैम ने मेरे को बताया कि देखो इतने पैसे यहाँ पे नहीं है, आप मेरे को सिर्फ 6,000 रुपये तो मैं आपका काम स्टार्ट करवाती हूँ। तो मैंने ऐसे करके अपना काम स्टार्ट किया और फिर यहाँ पे मैंने 2cc कर लिया। तो फिर मेरे जो अपलाइन थे पहले वो मेरे को मतलब बताने लगे कि आप एक काम करो, आप जो मतलब आपके सर्टिफिकेट है उन पे आप लोन ले लो। तो मैंने मतलब मेरे सीनियर को बोला कि देखो सर मेरे को तो बैंक में जाना भी अलाउड नहीं है, एक ऐसी हाउस वाइफ हूँ जो मतलब मेरे तो अकाउंट अकाउंट भी नहीं है ना मेरा, तो मैं लोन किस चीज़ पे लूँ। तो सर ने पहले तो बताया कि आप अकाउंट जो है अपना ओपन कराओ, उसके बाद अपना वो एटीएम कार्ड बनवाओ, उसके बाद आप लोन लो, और फिर आप अपना जो फ़ोन पे चला के आप हमारे पास पैसे कर दो। तो सर मैं इतनी मतलब इतना बड़ा काम करने के लिए तो मतलब हाउसवाइफ को घर से बाहर जाना पड़ेगा, बट बाहर जाना अलाउड था पर बैंक में जाना अलाउड नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या गांव में ही बैंक है, तो गांव में आपको पता है महिलाओं को बैंक वगैरह में जाना अलाउड नहीं है। इतना मतलब गांव वाले क्या बोलेंगे, कैसे क्या करोगी क्या नहीं, ये सब कुछ होता है। फिर मैंने बहुत कोशिश करने के बाद मेरे को 5,000 रुपये मेरे पास परचेज हुए। तो मैंने मतलब कहीं से उधार लिया, कहीं पे कुछ भी करके 5,000 रुपये किए। वो सर को मैंने बताया तो सर बोले हाँ बहुत अच्छा है, आप 5,000 दो हमें, हम आपका काम स्टार्ट करवाते हैं और उसके बाद आप मेरे को 3,000 रुपये और देना पड़ेंगे। मतलब घुमा फिरा के बात यही थी कि 10,000 रुपये हमें करने पड़ेंगे,
तो मैंने बहुत मेहनतों के बाद 5,000 में अपना काम स्टार्ट किया और वहाँ पे 5,000 में स्टार्ट करने के बाद मैंने अपना जो इनकम किया उससे 2cc किया। और मैंने बाद में उनसे मतलब मेरे को 2-3 बार बोला गया था कि आप 2,000 और दो, 3,000 और दो, तो मैंने साफ मना कर दिया कि सर मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं है जो मैं बार बार आपको देती रहूं, क्योंकि मैंने एक बार बहुत मुश्किल से 5,000 किए हैं, ये भी मेरी उधार है, ये चुकानी पड़ेगी, तो उससे पहले मेरी इनकम आ जाएगी, मैं आपको अपने मतलब आगे का पेमेंट है वो कर दूंगी। तो जैसे तैसे करके मैंने अपना 2cc कंप्लीट किया और फिर उसी सिचुएशन में आ गई कि मतलब मेरे को वहाँ पे 12 महीनों तक मेरे को फ्री में लीड्स मिली। और उसके बाद क्या होता है कि अब वहाँ पे मेरे सीनियर ने बोल दिया कि अब लीड्स परचेज करनी पड़ेगी, हम परचेज करके आपको देते हैं, तो मतलब अब आप अपना बिजनेस, आपकी टीम बन गई है, आपका बिजनेस बढ़ने लगा, अब आप परचेज करो और अपनी टीम को भी दो और आप भी लो। तो अब इतनी अमाउंट नहीं है भाई, बीच में काम बंद हो गया क्योंकि फैमिली इश्यू, आपको पता है हाउस वाइफ हूँ तो बहुत सारे काम थे और साथ में हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते थे, बार बार मना करते थे, तो ये लड़ाई झगड़े का सिस्टम हो गया, अपना काम बंद हो गया, दोबारा से स्टार्ट किया। तो आपको भी पता है कि एकदम से कोई भी पर्सन ज्वाइन नहीं होता है, जीरो से दोबारा स्टार्ट करेंगे तो टाइम लगता है अपने बिजनेस को दोबारा खड़ा करने के लिए। तो वही मेरे साथ हुआ, तो मतलब उसके अंदर क्या है कि मैं मतलब लीड्स परचेज नहीं कर पाई। फिर मैंने ये ऑटोमेशन वाला देखा, मैंने इसको चैट जीपीटी पे भी सर्च किया, तो वहाँ पे भी मेरे को यही मिला कि आप ऑटोमेशन के थ्रू अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। फिर मैंने यूट्यूब सर्च किया, यूट्यूब पे मैंने पाया कि मतलब हम ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हैं, तो फिर मेरे को ऑटोमेशन में सिस्टम मिल गया TGE क्रिएटर्स। अगर आपको भी TGE क्रिएटर्स के बारे में जानना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ पे अब जो लिंक है वो उसको ओपन करके आप पूरा डिटेल जान सकते हो कि हम ऑटोमेशन के थ्रू कैसे और क्यों मतलब किस प्रकार से काम कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो वो सारा सिस्टम आपको TG क्रिएटर का जो सिस्टम है हमारा, वो सारा आपको उस एक लिंक में मिल जाएगा। और अगर आप जानना चाहते हो कि हम मतलब ऑटोमेशन के थ्रू 5 तरीकों से इनकम कैसे कर सकते हैं, तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आपको एक लिंक और मिल जाएगा, उस पर आप टैप करके वो सिस्टम देख सकते हो। और दूसरा कि आप मतलब फ्री की ज्वाइनिंग चाहते हो कि हम फ्री की ज्वाइनिंग करें, अदरवाइज पैसे मांग रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर हम क्या होता है कि हमारे फॉरएवर में किसी भी प्रकार की ज्वाइनिंग फीस नहीं ली जाती है, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसके आप फ्री की ज्वाइनिंग कर सकते हो। और आपको ऑटोमेशन के थ्रू जो भी डिटेल में जानना है तो आपको मैं स्क्रीन पे नंबर दे रही हूँ, आप मेरे को डायरेक्ट कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। सिर्फ वही मैसेज करें मेरे पास जिसको सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर के बारे में, ऑटोमेशन के थ्रू या कंटेंट क्रिएशन के बारे में जानना है। अदरवाइज टाइम पास के लिए कोई भी पर्सन हमारे न तो कॉल करे और न ही व्हाट्सएप मैसेज करे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हर किसी का रिप्लाई दिया जाए, रिप्लाई उसी का दिया जाएगा जो काम के अकॉर्डिंग हमारे पास मैसेज या कॉल करता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी। और मैंने ये बता दिया कि मतलब मेरे साथ भी यही हुआ था कि आप लोन ले लो, आप अपने गहने बेच दो, आप ये कर लो वो कर लो, तो मैं इस सब चीज़ को फॉलो नहीं कर पाई क्योंकि इतना कुछ करना मेरे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ थी। यहाँ पे हमारे जो मतलब हमारे बड़े लोग हैं उनकी चलती है, हमारे घर में नहीं चलती थी, तो ऐसा करके मैं ये सिस्टम नहीं कर पाई। बट काम करना इस पे हमारी चलती है, क्योंकि काम हमें करना है, घर वालों को नहीं। ऐसे करके अपने को काम स्टार्ट कर लिया और अब दोबारा दूसरी जगह सिस्टम समझा तो वहाँ पे मेरे को अच्छा लगा। ये सिस्टम तो अच्छा क्या, बहुत ही अच्छा है ऑटोमेशन वाला, तो यहाँ पे मैंने काम स्टार्ट कर दिया। अगर आप भी ऑटोमेशन के थ्रू काम स्टार्ट करना चाहते हो, हाउस वाइफ हो और आपको ये डाउट आ रहा है, आप कहीं पे फॉरएवर आपने देखा है वहाँ पे आपको अदरवाइज मतलब अलग अलग तरीके के जो मतलब फॉर्मूले मिल रहे हैं कि आप अपनी गहने बेच दो, लोन ले लो, ज्वेलरी गिरवी रख दो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5-6 हज़ार रुपये हर किसी हाउस वाइफ के पास आज के टाइम में होते हैं, और सब मेरे जैसे नहीं होती है, होते हैं सबके पास, तो आप उससे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और बिजनेस स्टार्ट करके आप अपना 2cc लेवल कंप्लीट कर सकते हो। 2cc बार बार बोल रही हूँ, 2cc करना अनिवार्य है, मतलब अनिवार्य है। इसको नहीं करेंगे तो हम अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो चाहे ऑटोमेशन के थ्रू हो या फिर वो कॉलिंग के थ्रू हो। 2cc करना अनिवार्य है, इसलिए हम बार बार इसी टॉपिक को लेके आ रहे हैं कि 2cc ठीक है। तो 2cc करना जरूरी है, आप फास्टली 2cc करके आओ और कॉलिंग का सिस्टम छोड़ के आप सीधा ऑटोमेशन पे आओ। हम आपके साथ है, आपको बिजनेस ग्रो करने के लिए हम आपको पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे। और मैं या मेरी टीम में से आपको कोई भी पर्सन ये निराश नहीं करेगा कि हम आपको गाइड नहीं करेंगे, नहीं, हम आपको पूरा गाइड करेंगे।
मैं भी गाइड करूँगी और मेरे जो सीनियर अपलाइन हैं वो भी आपको गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से 2cc कंप्लीट कर सकते हो, किस तरीके से आप ऑटोमेशन के थ्रू बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, किस तरीके से आप 5 तरीकों से सोशल मीडिया के थ्रू इनकम जनरेट कर सकते हो। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।